नमस्कार साथियों, YouTube चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको दो नए बैच की जानकारी दे रहे हैं जो 1 दिसंबर 2023 से दो नए बैच का अनाउंस हो रही है, जिसमें उसकी एडमिशन होगी और उसकी अलग से तैयारी करवाई जाएगी। जो आपको बीएसएससी इंटर लेवल का बैच आपको 1/12/2023 से आपका चालू होगी, जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको उसमें मैथ, रीजनिंग, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद जीके, जीएस, जीके, जीएस, आपको करंट करंट अफेयर्स, ये सभी चैप्टर का, मैथ का, रीजनिंग का, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स का सभी का फुल्ली तैयारी आपको करवाया जाएगा। प्रत्येक टीचर का सेपरेट फैकल्टी की तरफ करवाया जाएगा। जो आप इसकी ये आप जो है यह जो है आप इसके नेक्स्ट बाद आपको एसएससी जीडी का ही बैच आपको 1/12/2023 से चालू होगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास होगा और फ्री मटेरियल्स मिलेगी और उसके बाद फ्री टेस्ट सीरीज आयोजन किया जाएगा और विभिन्न तरीका से थ्योरी, आपका एमसीक्यू और पीवाईक्यू सभी चीज का इसके पास आपको क्या किया जाएगा, तैयारी करवाया जाएगा। आपके साथ हमेशा मिशन ऑनलाइन एकेडमी आपके तत्पर रहेगी आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो साथियों, आपको थोड़ी देर के लिए या थोड़ी समय के लिए एग्जाम भर के लिए, जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक आपके साथ यह मिशन ऑनलाइन एकेडमी आपके साथ रहेगा। थोड़ा देर आप विश्वास कर लेंगे, एक एकेडमी आपको अच्छी ढंग से आपको आगे ले जाएगी। तो लोग कहता है और उसमें सिर्फ आपको क्या करने, थोड़ा सा पेशेंस रख करके, मेहनत करके और इस टीम पर थोड़ी सी जितने भी जगह होगा विश्वास करके इस सेशन में जुड़ेंगे और एग्जाम तक ये टीम आपको साथ रहेगी, आपके साथ रहेगी और वह एग्जाम फतह करने के लिए और एग्जाम करने के लिए आपको हर संभव प्रयास करेगी और मदद करेगी। साथ ही कहा जाता है कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। साथियों, सिर्फ आप आस्था रखें और एक विश्वास रखें इस टीम पर और वह टीम आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश करेगी जो आपके अंदर दिल में आग की तरह धधक रही है। तो इसी कड़ी में आपको आज का जो चैप्टर हम आपको बता रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षकों को होने वाली है उसके लिए और बीएसएससी एग्जाम जो इंटर लेवल है उसके लिए और आपका एसएससी जीडी का, वैसे 1 तारीख से बैच आरंभ होगी, लेकिन यह वीडियो यह रिकॉर्ड उसमें भी आपको काम देगी और 1 तारीख का इससे एक पहले प्रीवियस वीडियो बताया गया है कि कब कैसे उसमें ज्वाइन करना है। प्ले स्टोर पर जाएंगे और मिशन ऑनलाइन एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और एप्लीकेशन के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आपका फुल्ली कोर्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो आज हम मैथमेटिक्स के एवरेज के लिए, आज हम मैथमेटिक्स के एवरेज चैप्टर से आज बहुत सारे क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन को देखेंगे और वह क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छा ढंग से डीप तक देखेंगे, कैसे बनते हैं, आप भी किस तरीका से बना रहे हैं, आज यहाँ किस तरीका से बनाया जाता है। तो एग्जाम में आपको सिर्फ आंसर पर पहुंचना है, आंसर पर कैसे पहुंचेंगे इस बात को आप देखेंगे। तो चलते हैं आज का एवरेज का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथ ही आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और बिल्कुल वीडियो को आप देखेंगे, पूरे वीडियो देख लीजिए, पूरे आप स्किप मत कीजिए और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंस है। आप जानते हैं
एग्जाम में एक नंबर के कितने हजारों लाखों आदमी आगे पीछे जा सकते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? ए नंबर में 100 है, बी में 51 है, सी में 50.5 है और डी में 49.5 है। तो आप ध्यान दीजिए, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। पहले साथी आप जान लेंगे औसत किसको कहता है। औसत क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग और बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, बट्टा कभी सभी प्रेक्षणों की, तो ये प्रेक्षणों की योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। अर्थात जैसे कि यदि हम कहेंगे 3, 4, 5, 6 और 7 का औसत निकालने के लिए तो क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। अब कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 और क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। अर्थात यही आपका क्या है? एक फार्मूला है औसत का, और इससे पूरा कंसेप्ट निकलती है। एक फार्मूला औसत का है कि सभी प्रेक्षणों का योगफल बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। एक कंसेप्ट से पूरा एवरेज का सवाल आपको बनेगी, और इसका आवश्यकता, इस फार्मूला का भी आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ कंसेप्ट में आप समझ रखेंगे। तो इसको हम बताते हैं। इसको आगे क्वेश्चन ये समझ लिए हैं, तो कहता है 100 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा? तो आप जानते प्रथम 100 अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के कितना तक? 100 तक का योग, 100 तक का औसत, यानी औसत सभी को योग करते हैं, बट्टा कितना होता है? 100। ये अभी आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि सभी को क्या होगा? जोड़ देंगे और बट्टा 100 से भाग कर देंगे, अर्थात सभी प्रेक्षणों का योगफल बट्टा 100। ये आपका कंसेप्ट है, लेकिन इस सवाल को बनाएंगे कैसे? तो आप जानते हैं प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है। प्राकृत संख्या का या प्रथम प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो n जगह पर कितना हो गया? 100। n जगह पर कितना हो गया? 100, और यहाँ पर 100 प्लस 1 बट्टा कितना? 2। अब देख कितना हो जाएगा? 100 और गुना 101 और बट्टा कितना? 2। ये काट दिए, क्या हो गया? 50। ये हो गया 50 गुना 101। ये क्या हो गया? इसका योग हो गया। तो अब औसत कहता है, इसमें क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। ये क्या पूछता है? तो औसत क्या पूछता है? ये औसत में क्या हो जाएगा? 50 गुना 101 बट्टा कितना? 100। अब इसको 50 से 2 से भाग देंगे, कितना हो गया? अब इसको काटेंगे, क्या हो गया? 50.5, यानी क्या हो जाएगा? 50.5। इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 50.5, अर्थात सी आंसर हो जाएगा। अर्थात कितना आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ये आपका कंसेप्ट है। इस टाइप सवाल को क्या करेंगे? आप प्राकृत संख्या योगफल निकाल लेंगे, और कितना संख्या है? 100 से उसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 50.50 हो जाएगी। अब कहता है इसमें कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का, सम संख्या का औसत कितना है? तो सम संख्या का औसत कितना? प्रथम 10 को सम संख्या, 10 सम संख्या, अर्थात क्या मतलब? 2, 4, कितना? 6 और 8, और पढ़ते चल जाएंगे कितना तक? जितना तक 10 को संख्या होगा। तो आप जानते हैं अब देखिए, आज भी
10 है तो 10 लिख सकते हैं, अधिक कहेगा 50 कहेगा, अधिक कहेगा 100 तक कहेगा तो लिखना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, याद रखेंगे, सम संख्याओं का प्रथम सम संख्या का योगफल बराबर, सम संख्या का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन। क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन। तो अब हो गया, अब क्या है? 10 संख्या, क्या होगा? 10 लिख लेंगे, 10 गुना 10 जोड़ 1, क्या हो जाएगा? 10 गुना 1 गुना 1 11, 1 जोड़ 11। अब कहता औसत क्या है? 10 संख्या, 10 से भाग दे देंगे। अब क्या पूछता है? औसत। अब पूछता है औसत, तो 10 गुना 11 बटा कितना? 10, ये काट देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 11। ये आंसर कितना हो जाएगा? 11। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के लिए बढ़ते हैं। कहता 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना है? 100 से कम, 100 से कम, 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना है? 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना है? 100 से कम पूछता है, तो 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना? 100 से कम। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 से लेकर के कहां तक जाएंगे? 100 से कम कितना तक? 99 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 से कहां तक? 99 तक। ये 100 से कम सभी विषम संख्या है। तो आप जानते हैं सम संख्याओं की संख्या बराबर और विषम संख्याओं की संख्या बराबर कितना होगा? यदि देखिए अंत का संख्या, यदि इसी में ले लीजिए और 100 तक का था तो 100 लिख लीजिए। अभी 100 से कम का था, अंतिम संख्या 100 है, अर्थात अंतिम की संख्या क्या है? सम है। अंतिम की संख्या सम है। अंतिम की संख्या क्या है? अंतिम की संख्या क्या है? सम है। तो सम संख्याओं की संख्या बराबर सम संख्याओं की संख्या बराबर n/2। n/2 सम संख्याओं की संख्या बराबर n/2। अब विषम संख्याओं की संख्या बराबर विषम संख्या की संख्या बराबर भी n/2। अर्थात 1 से लेकर के 100 तक संख्या है, उसमें क्या गो विषम होगा, क्या गो सम होगा, उसके बारे में बताएं। कितने सम होंगे, कितने विषम होंगे, उसको देखना है, उसके बारे में बताएं। 1 से लेकर 100, अंतिम देखें क्या है? 100 है। 100 क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या कितने विषम होंगे? तो 100 में 2 से भाग दे देंगे, 100 में 2 से भाग दे देंगे तो 100/2 अर्थात 50 सम संख्या होगा। फिर 100/2 अर्थात 50 विषम संख्या होगा। अब यदि अंतिम संख्या क्या हो? विषम हो। अंतिम संख्या विषम हो। अंतिम संख्या क्या हो? विषम। अर्थात यहां पर जो है अंतिम संख्या विषम हो तो सम संख्याओं की संख्या बराबर, तो सम संख्या की संख्या बराबर अंतिम में विषम हो तो क्या हो जाएगा? n-1/2। n-1/2। अब विषम संख्या की संख्या बराबर विषम संख्या की संख्या बराबर n+1/2। n+1/2 अर्थात अंतिम में यदि सम रहेगा
अंतिम में सम रहेगा तो आधा सम हो जाएगा, आधा विषम हो जाएगा। लेकिन अंतिम में विषम रहेगा तो अंतिम संख्या में एक घटा करके 2 से भाग देंगे, उस सम संख्या हो जाएगा। और विषम संख्या निकालने के लिए कहेगा तो अंतिम में एक जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, क्या निकल जाएगा? विषम संख्या आपका निकल जाएगी। तो निकल जाएगी, इसको पहले आप समझ लीजिए। अब इसे मिटाते हैं, जिनको आप स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए। इसको मिटाकर इस सवाल को भी बनाने की कोशिश करते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। इसको मिटा रहे हैं तो देखिए आगे। अब कहता है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का, 100 से कम तो 1 2 3 से लेकर के कहां तक? 99 तक। 100 से कम, ये क्या हो गया? 99। अंतिम की संख्या कितना हो गया? अंतिम की संख्या कितना हो गया? 99, अर्थात विषम। तो विषम संख्याओं की संख्या बराबर विषम संख्या की विषम संख्या की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 99 प्लस 1/2, अर्थात 100/2, अर्थात 50। कितना हो जाएगा? इसमें 50 को विषम संख्या है, 50 विषम संख्या है और 49 सम संख्या है। अब कहता है विषम संख्या का औसत निकालिए। तो अब जानते हैं विषम संख्या का योग क्या होता है। विषम संख्या का प्रथम विषम संख्या का योग बराबर संख्या का योग बराबर क्या होता है? n²। अर्थात जितना विषम संख्या है यहाँ पर n बराबर विषम संख्याओं की संख्या, n बराबर विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या। बिल्कुल अच्छा ढंग से देखेंगे, विषम संख्याओं की संख्या। तो योग क्या हो गया? n²। इसमें विषम संख्या है कितना? 50 हो गया, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। 50 का स्क्वायर 2500, 50 का स्क्वायर क्या हो गया? 2500। अब इसका कहता है एवरेज कितना होगा। अब इसका कहता है एवरेज कितना होगा। इसका क्या निकालना है? एवरेज कितना होगा, इसका बताना है, इसका एवरेज कितना होगा। और एवरेज मतलब क्या होता है? सभी संख्या की योगफल बट्टा संख्याओं की संख्या। तो ये योग हो गया, तो औसत बराबर योग बट्टा। तो योग कितना हो गया? 2500। और विषम संख्या है कितना? 50। विषम संख्या है कितना? 50। काट दीजिए, 5 25 और 1 0, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 50। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। अब लगता है आसानी से आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक समझ चुके होंगे। यदि इसको समझने में दिक्कत होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे और फिर आपको उसमें सवाल हम आ जाएंगे, फिर से कमेंट कर देंगे। कहता है 50 तक की सभी समप्राकृत संख्या का औसत कितना है। 50 तक का सभी समप्राकृत संख्या का औसत कितना है। अब थोड़ा देर पहले आप देख लिए हैं कि 50 तक सभी सम संख्या का। अब देखिए 50 तक कितना सम संख्या होगा। तो 50 में कितना सम संख्या होगा? तो 50/2, यानी 25 को सम संख्या होगा और 25 क्या होगा? विषम संख्या होगा। तो सम संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगा इसमें? सम संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा? 50/2, अर्थात कितना? 25। 50/2 अर्थात 25। अब कहता है सम संख्या का योगफल निकाल लीजिए। प्रथम सम संख्या का योगफल बराबर यानी इसको प्रथम नहीं, हाँ, यानी प्रथम 50 सम संख्या, या सिर्फ लिख देंगे सम संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा? n +1। एक मिनट, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा n इंटू n +1। n इंटू n +1। तो n कितना है? 25। तो 25 इंटू 25 +1, ये क्या हो जाएगा? यानी 25 × 26। ये हो गया सम संख्या का योगफल। ये क्या हो गया? सम संख्या का योगफल। अब औसत निकालने के लिए कहता है
तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, योग बट्टा संख्याओं की संख्या। तो ये औसत बराबर क्या हो गया, योग ये हो गया, और ये सम संख्या है कि सम संख्या कितना है, 25 है, तो 25 इससे क्या करने काट देंगे, क्या हो जाएगा 26, अर्थात इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये तो आपको बाय प्रोसेस बताएं, यदि इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 50 तक की सभी प्राकृत संख्या का औसत बराबर, सभी सम प्राकृत संख्या का औसत बराबर, तो आप क्या करेंगे, इसमें कि क्या करेंगे, इसमें आपको इसमें क्या करना है, n बट्टा 2 और +1 कर देना। ये औसत बराबर सम प्राकृत संख्या का सम प्राकृत संख्या का औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या हो जाएगा n/2 + 1, n/2 प्लस, यहाँ पर n क्या हो जाएगा संख्याओं की संख्या, यहाँ क्या होगा 50/2 + 1 अर्थात 25 + 1 अर्थात कितना 26। बिल्कुल आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपको प्रोसेस से बता दिया गया है, और ये आपको छोटी सी एक ट्रिक है कि यदि सम संख्याओं का 50 प्रथम सम संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का औसत पूछेगा, तो n/2 जो यहाँ संख्या दिया वो n हो गया, n का आधा कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आइए आपको आगे देखिए, कहता है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 5 गुणज अर्थात कितना 3, 6, 9, 12 और 15, इसका 5 गुणज का औसत निकालने के लिए कहता है। तो 3 का क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे, क्या हो जाएगा औसत नहीं जोड़ करेंगे, योग करेंगे तो क्या करेंगे प्लस करना पड़ेगा, क्या करेंगे प्लस करना, 5 है, 1 2 3 4 5, 3 का मान 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये क्या निकालने हैं, योग निकालने, ये क्या निकालने हैं योग। अब 3 निकाल लेंगे, अब इसको जोड़ दीजिए, या n प्लस ये छोटा संख्या है तो जोड़ देंगे n इंटू n + 1/2, या सब कुछ जोड़ दीजिए, या इस जो बड़ा संख्या रहेगा तो इसको इसी टाइप बनाएंगे, तो ये क्या करेंगे पहाड़ा कहेगा तो पहाड़ा कॉमन ले लेंगे, और 1 2 3 4 5 है तो उसे जोड़ देखिए, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10 और 5 15 होता है, क्या होता है 15 होता है, अर्थात ये कितना हो जाएगा 45। यदि इससे बड़ा रहेगा 5 तक ही खत्म होगा, इसलिए यदि ज्यादा रहता तो क्या करते हैं n इंटू n + 1/2, अर्थात यहाँ क्या था 5 और 5 1 6 बटा कितना 2, इसको हल करते 3 यानी 5 दिया 15 हो गया, और यहाँ पे सब कुछ जोड़ दिए भी क्या हो गया 15 हो गया, और सबको गुना किया, यानी ये था 5 तक तो जोड़ लिए, यदि 5 से लेकर 100 रहता, 50 रहता, 60 रहता, तो अब क्या इस फॉर्मूला पर निकाल करके बनाते। अब 45 हो गया, अब योग क्या हो गया 45, तो अब औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत बराबर 45 बट्टा क्या संख्या है प्रथम 3 के प्रथम 5 है, कितना संख्या 5, अब 5 से भाग देंगे, काट देंगे, 9 5 45, 9 5 45, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 9 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका 9 नंबर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा ढंग से आप सवाल को देखेंगे, सवाल को ढंग से देखते रहिएगा, और यदि आपको समझने में थोड़ा सा यदि कुछ चूक मिलेगा, कमी आपको लगेगा कि फिर मुझे समझना है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे कि मुझे एक क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन फिर से बताया जाए, तो अगले वीडियो जब बनाया जाएगा तो उसमें आपके कमेंट को निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। आपके प्रत्येक कमेंट को हम रीड करते हैं और पढ़ते हैं, ताकि कौन साथी क्या पूछा जा रहा है, किन के द्वारा क्या पूछ रहे हैं, उस पर हम देखते हैं। तो आप बिल्कुल यदि वीडियो का अच्छा लगता है आपको, तो निश्चित रूप से अपने दूसरे साथी को, अपने सहयोगी को इसका क्या करें लिंक दे दें, या उसको बताने के लिए कहें, और जो साथी नए हैं चैनल पर निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस टीम का मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो और अच्छे ऊर्जा के साथ आपके साथ काम करेंगे।
तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कहते हैं 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाएगा। अब 5 संख्या का औसत 10 है, तो 5 का औसत 10 है, तो 5 गुना 10 करेंगे तो 5 संख्या का योग क्या हो जाएगा 50। ये क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब कौन सी संख्या जोड़ें कि औसत कितना हो जाएगा 12। अब 5 है तो एक संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। औसत कितना होना चाहिए 12, 12 औसत है तो बरछा का 72। आपको 72 होना है और है कितना 50, तो क्या करेंगे बड़े में छोटे घटा लेंगे। 72 में से 50 है कितना बचेगा 22। वह संख्या कौन जोड़ेंगे तो 22 जोड़ेंगे। वह संख्या कौन जोड़ेंगे तो 22 जोड़ेंगे। वह संख्या कौन जोड़ेंगे 22। ठीक है। अब आइए आगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में है, कहता है कि यदि 7 नंबर, यदि 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 7 क्रमागत संख्या का, 7 क्रमागत संख्या का औसत कितना है 33। एक बात ध्यान रखिएगा, इससे पहले सवाल एक बताना चाहते हैं आपको। जैसे आपका 1 2 3 4 और 5, ये 1 से लेकर के 5 तक क्या है ये क्रमागत संख्या है। 1 से 5 तक क्या है क्रमागत संख्या है। तो इसमें कहेंगे 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक क्या है ये क्रमागत संख्या है। यदि इसमें आपको कहा जाएगा, यदि इसमें कहेंगे कि आप इसका औसत निकालिए, तो औसत निकालने में क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। जोड़िए, क्या हो रहा है भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 को फिर क्या करते हैं 5 से भाग देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, तो 15 बट्टा क्या करेंगे 5। अब औसत कितना हो जाएगा 3। औसत कितना हो गया 3। अब यहाँ क्या देखते हैं 5 संख्या है, 1 2 इसको छांट दीजिए, फिर इधर से 1 2 इसको छांट दीजिए, अर्थात बीच की जो संख्या होती है, बीच की संख्या होता है वही क्या होती है औसत होती है। बीच की संख्या होती है वही क्या होती है औसत होती है। अब इसी पर कहता है आपका, इसमें कहता है 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, तो 33 लिख देंगे, 33 लिख देंगे और 7 संख्या 33 लिख दिए, 33 क्या हो गया बीच में हो गया, तो 7 पूरा करने 3 आगे और 3 पीछे लिख देंगे। इससे पहले क्रमागत है तो 32 और 31, इसके आगे क्या हो गया 34 और ये 35 और कितना 36 और इधर क्या हो जाएगा 30। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7 संख्या हो गया, 7 हो गया और बीच में कितना हो गया 33। यही क्या हो गया एवरेज, यही क्या हो गया एवरेज है। ये क्या है एवरेज है। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 36। आपका डी नंबर मार देंगे, आंसर हो जाए और आपको एक्स वाई जेड करके बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए सवाल नंबर 8 में, कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का, ये क्या है सम संख्याओं का औसत 27 है। औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सम संख्याओं का औसत पूछता है कितना है 27, तो कुछ भी हो औसत को बीच में रख देंगे, औसत को बीच में रख देंगे। अब कहता है इसमें 27 संख्या है कितना 4, तो इसके आगे 2, 27 1 28, अब सम संख्या कितना होगा उसका 30। इधर कितना 28 से पहले 26 और 26 पहले 24। अब देखिए 24 26 28 30, ये आपका सम संख्या हो गया, तो औसत कितना है 27। तो कहता है सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 30। तो 30 में आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात बी आपका क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात बी आपका आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे आगे सवाल में आइए। आगे
अब कहता है सतत 5 विषम संख्या का, सतत 5 विषम संख्या का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? सतत, सतत मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार, सतत 5 विषम संख्या का औसत कितना है? 95। अभी देखते हैं, जो भी औसत होता है उसको क्या करेंगे? बीच में लिख देंगे। औसत को क्या करेंगे? बीच में लिख देंगे। तो अब कहता है सतत 95 विषम क्या हो जाएगा? 97। और उसके बाद 99, 5 है तो 95 से पहले विषम 93 है, इससे पहले 91। तो अब कहता है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? तो अवरोही क्रम में, तो अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, तो ये 5 विषम संख्या आपको हो गया। तो अवरोही क्रम में घटते हुए, तो पहले क्या नंबर में होगा? पहले 1 नंबर में होगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 नंबर में, ये 3 नंबर में, ये 4 नंबर। तो अवरोही क्रम में कितना हुआ? 93। यदि ऑप्शन में 93 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या होगा? कोई नहीं। आगे, आगे आइए क्वेश्चन। आगे कहता है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या है। क्या है? 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। विषम संख्या का औसत 42 है, तो बी डी का गुणनफल कितना होगा? बी डी का गुणनफल कितना होगा? अभी जस्ट बताएं, औसत होगा तो क्या लिखेंगे? 42 बीच में। अब 4 विषम संख्या क्या है? ए है, बी है, सी है और डी है। तो औसत बीच में लिख दिए, 4 संख्या ए बी सी डी लिख दिए। तो औसत है, और क्या है? विषम संख्या। तो 42 के बाद विषम कितना होगा? 43। और 43 के बाद विषम कितना होगा? 45। और 42 से पहले विषम 41। 42, 41 से पहले विषम कितना? 39। अब विषम संख्या हो गया 39, 41, 43 और 45, 4 क्रमागत विषम संख्या हो गया। अब कहता है बी और डी का, तो ये हो गया बी और ये हो गया डी। ये हो गया बी 41 और गुना 45, तो 41 गुना 45, तो 41 गुना 45 इसके किस एक ही के स्थान पर क्या है? एक के स्थान पर क्या हो गया? 5 है। एक ही संख्या की का स्थान पर 5 है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, इसलिए आपको इसको चेक करना है। इसको क्या करना है? 41 गुना क्या करना है? 45 करना है। तो इसको गुना करने का तरीका है, देखिए 5 इकाई 5, अब क्रॉस मल्टी गुना कर दीजिए। 5 चौका 20 और 4 इकाई 4, दोनों को जोड़ दीजिए। 20 और 4 24 का 4, हाथ में 2 और 4 चौका 16, 2 18 यानी 1845 आपका क्या आंसर हो जाएगा? अब 45। इसको गुना को फिर से देखना चाहते हैं, देख लीजिए। 41 गुना 45 है, तो सबसे पहले क्या इसको गुना करेंगे? 5 इकाई 5 और क्रॉस गुना कर देंगे। 5 चौका 20 और फिर इसको गुना कर देंगे 4 इकाई 4 यानी 20 और 4 कितना हो गया? 24, तो 24 के 4। अब इसको फिर गुना करेंगे। 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 और यहाँ पर 2 बच गया, तो कितना हो गया? 18, 1845। ये क्या हो जाएगा? 1845। ये हो जाएगा 1845। अब कहता है 5 सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है, तो ई का गुणनफल बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? अब 5 क्रमांक सम संख्या, कौन कौन सम संख्या है? ए बी सी डी ई 5 संख्या है। कितना संख्या है? 5 संख्या है। और सब का औसत कितना है? 66। कहता है 5 क्रमांक सम संख्याओं का औसत कितना है? 66 है। ये सम संख्या है तो यहाँ पर 66 है, तो ये बीच का संख्या क्या हो जाएगा? ऑवरेज हो जाएगा। और 86 बार कितना? 68। ये कितना हो जाएगा? 70। ये कितना हो जाएगा? 64। ये कितना हो जाएगा? 62।
अब देखिए सब सम संख्या हो गया, तो b और e का गुणनफल, तो e यहाँ पर हो गया और b यहाँ हो गया, अर्थात 64 गुना 70। तो गुना कर दीजिए, 7 7 चौका 28 और 7 चौक 28 में 2 और 7 छके 42, 42 42 और 2, 42 2 कितना, 42 2 44। देखिए 7 चौक 28 8 में कितना होगी 2, 6 चौक 6 7 42 2 44 44 और एक जीरो 4480। ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आपके अगला सवाल है, कहता ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपया, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,400, तो बी की मासिक आय कितनी है? तो बी की मासिक आय कितनी है? देखिए ए प्लस बी का, ए प्लस बी का औसत कितना है 14,000, तो अर्थात योग कितना होगा 2 गुना 14, 2 गुना 14,000 अर्थात 28,000। अब कितना, क्या बी और सी का, बी प्लस सी का, बी प्लस सी का कितना है तो 15,600, 2 से गुना कर दीजिए 15,600 में, तो ये कितना हो जाएगा, तो ई डबल जीरो आपका यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 15 दूनी 30, 31,200। अब क्या कहता है C प्लस डी, ए प्लस सी का, ए प्लस सी का, ए प्लस सी का, ए प्लस सी का कितना हो गया, ए प्लस सी का मासिक कितना हो गया 2 गुना 14,400, 14,400, तो ये क्या हो जाएगा 28,800, 28,800। अब देखिए यदि सबको जोड़ते हैं तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो 3, तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देंगे, लिखेंगे 2a जोड़ 2b जोड़ 2c बराबर जोड़ दीजिए 0 0 8 2 10 8 8 8 1 9 9 और 8 9 8 17, 8 क्या हो गया 8 1 9 9 8 17 17 1 18 8 1 3 2 5 2 7 1 8 यानी 88,000, यानी 88,000। अब 2 कॉमा ले लेंगे, क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 88,000। अब 2 से यहाँ पर काट देंगे, कितना हो जाएगा 44,000। तो क्या बच हो जाएगा आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर 44,000। अब आपको पूछता है किसका वैल्यू, बी का वैल्यू पूछता है, बी का वैल्यू पूछता है, तो बी का वैल्यू पूछता है तो क्या करेंगे ए सी का वैल्यू घटा देंगे, तो ए सी वैल्यू कितना है 28,800, तो बी का वैल्यू पूछता है तो बी बराबर कितना हो जाएगा 44,000, 44,000 और माइनस 28,800, 28,800 घटा दीजिए 0 0 8 14 में 8 गया 0, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10 में 8 गया 2, 13 में 8 गया 5, 13 में 8 गया तो 5, 3 में से यानी 15,200, 15,200 किस में ऑप्शन है सी नंबर में, 15,200 आपका सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर। आगे क्वेश्चन आपका है अगला सवाल, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तो और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। अब इसमें क्या देखेंगे उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण 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 और अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण वाले का कितना है, उत्तीर्ण वाला प्राप्तांक 39, अनुत्तीर्ण वाला को 15। अब टोटल औसत कितना है 35, इसको क्या करेंगे बीच में लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसको कोना कोनी घटा लेंगे, बड़े में से छोटे घटा लेंगे, 35 में से 15 गया तो 20
39 में से 35 गया तो 4। अब काट देंगे, 5 चौक 20, 4 इकाई 4, यानी रेशियो बन गया 5:1 का रेशियो बनेगा। ये हो गया पास वाला, ये हो गया पास वाला, ये हो गया फैल वाला, ये क्या हो गया फैल वाला। तो अब दोनों का संख्या कितना है 120, तो 120 लिख लेंगे ऊपर में और दोनों एवरेज को जोड़ करके नीचे में। तो 5 1 6 किसका पूछता है उत्तीर्ण वाला, तो उत्तीर्ण वाला कितना है 5, तो 5 से गुना कर देंगे, 5 से क्या करेंगे गुना, 20 छक 120 हो जाएगा और 20 गुना 5, 20 गुना 5 कितना हो जाएगा 100, 20 गुना 5 कितना हो गया 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि अनुत्तीर्ण वाला पूछता तो यहां पर 5 से गुना किए हैं तब क्या करते 1 से गुना करते, यदि अनुत्तीर्ण वाला पूछता तो 5 से गुना किए हैं तब क्या करते 1 से गुना करते। इसका ऑप्शन क्या हो गया ए ऑप्शन हो गया, अर्थात बी ए हो गया, अर्थात 100। अब आइए, कहता यदि ए तथा बी का औसत इतना दिया हुआ है, इतना दिया है तो हो तो एन का वैल्यू कितना मान दिया है 1 पावर n प्लस 1 प्लस बी पावर n प्लस 1 अब बट्टा 1 पावर n और प्लस बी पावर n। अब देखिए साथी, सबसे पहले ये काम करना है कि ए बी का औसत क्या होगा, ए बी का औसत, किसी भी संख्या का औसत क्या होता है, औसत दोनों संख्या का योगफल बटा जितना संख्या उतना, a प्लस बी बाय 2, ए बी का औसत कितना होगा a प्लस बी बाय 2। अब इसको देखिए, अब इसको देखना है, इसे देखना है जिसका इसका वैल्यू ऐसा संख्या n वैल्यू है, ये किसका मान है n का मान 0 1 2 3 4, जिस जो n का वैल्यू जो आपको a प्लस बी बाय 2 दे देगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसका औसत क्या होगा a प्लस बी बाय 2, क्योंकि यह कहता है ए बी का औसत है। तो अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर में एक है, ए को ही पुट करते हैं, ए में 0 है तो 0 पुट कर देखते हैं, इसमें 0 पुट कर देखते हैं। जैसे ए हो गया 1 पावर n प्लस पावर 0 प्लस 1, फिर 1 पावर 0 प्लस 1 और बट्टा 1 पावर 0 प्लस बी पावर 0। अब इसको हल कीजिए तो 1 पावर 0 प्लस n 1 पावर 0 प्लस 1 अब फिर क्या होगा बी पावर 0 प्लस 1, क्या हो जाएगा 1 पावर 0 प्लस बी पावर 0, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 1 पावर 1 प्लस बी पावर 1 और नीचे 1 पावर 0 किसी भी संख्या पावर 0 मतलब 1, अब बी पावर 0 किसी संख्या पावर 0 मतलब 1। इसको हल करें 1 पावर a बराबर a और बी पावर 1 बराबर b और 1 1 2 1 1 2, a प्लस बी बाई 2 हो गया, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a वैल्यू 0, अर्थात n की वैल्यू 0। इसी टाइप का सवाल हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार इस टाइप का सवाल को कोशिश करेंगे मान पुट करके बनाने के लिए, ताकि बहुत कम समय में और सिक्योरेसी की मात्रा बहुत अधिक होगी। यदि फिर इसको लॉन्ग प्रोसेस बनाएंगे तो माइनस प्लस करने में क्या समय भी ज़्यादा लगेगा और एक्यूरेसी की संभावना बहुत कम जाएगी। इस टाइप के सवाल को इसी तरीका से बनाएंगे, इसी तरीका से बनाना चाहिए और बनाएंगे। अब कहता 8 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम है। 8 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, सॉरी, जब 60 किलोग्राम के एक सदस्य के बदले नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है तो नए व्यक्ति का वजन कितना है, वजन किलोग्राम में कितना है। कहता है 8 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत, 8 व्यक्तियों का एक परिवार का औसत कितना है 8 किलोग्राम बढ़ जाता है, कितना व्यक्तियों का बढ़ जाता है, और 60 किलोग्राम सदस्य के बदले में, इसके बदले में एक नया 60 केजी के बदले में एक नया आ जाता। तो कितना सदस्य है 8 सदस्य है,
कितना बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ता है, यानी बढ़ कितना जाता है, कितना बढ़ता है, 8 kg बढ़ जाता है। जब 8 kg बढ़ जाएगा तो पहले से व्यक्ति वजन कितना था, 60 kg वजन था, और 8 बढ़ गया, 60 + 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 68 kg आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल बहुत बड़ा लिखने में है, लेकिन जब समझेंगे तो बहुत आसान ही सवाल है, जब समझेंगे बहुत ही आसान सवाल है। अब आगे आइए 16 नंबर, एक की 15 दिन की औसत आय 70 रुपया है और पहले 5 दिन का औसत 60 रुपया है तथा अंतिम 9 दिनों का औसत 80 रुपया है, तो उसकी छठे दिन का आय कितना हो। देखिए 15 दिन टोटल कितना है, 70 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 15 × 70, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, तो कितना होगा, 1050। अब पहले 5 दिन का औसत 60 है, अब 5 दिन देखिए, 5 दिन के 60, तो 6 पंचे 300, और अंतिम 9 दिन का 80, तो 9 दिन का 80, 80, 9 अठे 72, 720, 720, 9 5 कितना दिन हो गया, 14 दिन का, कितना दिन हो गया, 14 दिन के, जोड़ दीजिए 0 2 और 7 3 10, 14 दिन का 1020 है, और टोटल 15 दिन का, 15 दिन का कितना है, 15 दिन का 1050 है, तो एक दिन का कितना बचेगा, 1050 और माइनस 1020 कितना हो जाएगा, 30, कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 30, 30 ऑप्शन कितना में है, डी नंबर में, इसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी। तो अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, आगे के लिए आगे आइए। आज का 25 क्वेश्चन का सेट है, 25 क्वेश्चन का सेट है, आप बिल्कुल मन लगा करके बिल्कुल लगन से देखेंगे और घबराएंगे नहीं, घबराना नहीं है, और बिल्कुल एक हमारे गुरुजी करे थे, थकना मना है, जिंदगी में थकना मना है और थकेंगे ही नहीं, और जितना जब तक उस अचीव को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक स्टडी लगातार चलते रहना है, धीरे लेकिन कंटिन्यूटी। हम देख रहे हैं, मेरी एक अनुभव है, जो लड़का, जो स्टूडेंट, जो कंपटीटर कि कंटिन्यू लगातार लगा रहा है कंपटीशन एग्जाम में, या लगा रहा है धैर्य बना करके, पेशेंस बना करके लगा है, वह व्यक्ति निश्चित कहीं न कहीं सेटल हो गया है और सेटल हो जाता है। तो कहा जाता है कि एक मकान बनाना और एक बिल्डिंग बनाना, मकान बनने में कम समय लगती है, मकान बनने में कम समय लगती है, और महल बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसलिए मेरे भाइयों कि आपको यदि थोड़ा विलंब से जॉब मिल रही है, थोड़ा विलंब से अचीव हो रहा है, ये आप घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, आपके लिए बहुत अच्छे ऊंचाई के लिए जगह रखा हुआ है, बहुत अच्छा पोस्ट आपका इंतजार कर रहा है, सिर्फ पेशेंस बना कर रखेंगे, धैर्य बना कर रखेंगे। ठीक उसी प्रकार इस वीडियो में भी, इस क्लास में भी अच्छा ढंग से देखते रहेंगे, क्लास अच्छा ढंग से हो, इस तरीका से आप समझते रहने की कोशिश कीजिएगा और समझते रहिए। कहता है 5 सदस्यों का एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 थी, 3 वर्ष पहले 17 थी। एक बच्चा के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। अब कहता है 5 सदस्य है, 5 सदस्य है। अब कहता है उसकी 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व औसत कितना था, 17 था। 3 वर्ष पूर्व, जब 3 वर्ष पूर्व 17 था, तो 3 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति की आयु 3 वर्ष पूर्व 17 है, तो अब वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में कितना होगा, 17 + 3 अर्थात कितना, 20, 17 + 3 अर्थात 20।
कितना हो जाएगा 20। तो अब देखिए क्या कहता है, एक 5 सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व कितना थी 17। कितना थी 17। तो अब कितना हो गया है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 3 वर्ष सबको मोड़ हो जाएगा, 3 वर्ष कितना होगा सब हो जाएगा, 3 जुट जाएगा 17 20 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 20 गुना 5 गुना 20 अर्थात 100। कुल आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु कितना हो जाएगा 100। अब कहता है वर्तमान में एक बच्चा जन्म ले लिया, अब सदस्य वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा, पहले 5 था, एक बच्चा जन्म लिया कितना हो गया 6 हो गया। अब औसत कितना है, वही है औसत, पहले का औसत है। औसत कितना है, औसत कितना है 6 गुना 17, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। अब देखिए 5 परिवार है तो औसत कितना है 100, 5 परिवार है तो औसत 100 है, और 6 सदस्य हो गया, एक परिवार में 5 सदस्य है तो औसत 100 है, और एक सदस्य बढ़ गया उसका टोटल कितना हो गया 102, और 5 सदस्य का टोटल कितना हो गया 100। तो क्या करेंगे 102 में 100 घटा देंगे, ये दो जो वर्ष 2 वर्ष जो उम्र है ये किसका उम्र है, उस बच्चा का। किसका उम्र है, इस बच्चे की वर्तमान आयु कितना है 2 वर्ष, इस बच्चे का वर्तमान आयु 2 वर्ष है। 18 नंबर सवाल आइए, कहता है एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है। शतक मतलब सेंचुरी अर्थात 100 रन। तो जिससे उसके पारी के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 5 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत क्या है, उनके क्या है रनों का औसत क्या है। तो कहता है एक बल्लेबाज खेल की 11वीं पारी में क्या करता है 100 रन, मतलब 100 रन बनाता, शतक लगाता है, जिसके उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के पश्चात उसके रन का औसत कितना है। तो 11वीं पारी में लगाता है, मान लो उससे पहले क्या होगा 10 पारी होगा, मान लिए 10 पारी में औसत कितना हो गया x, और 11वीं पारी में कितना रन बनाया 100 रन। 10 पारी का औसत x है तो टोटल रन कितना हो गया 10x। 11वीं पारी में कितना रन बनाया 100। अब पारी कितना हो गया 11 पारी हो गया। तो कहता है एवरेज 5 बढ़ जाता है। एवरेज क्या होता है 5 बढ़ जाता है। पहले एवरेज कितना था x, तो x प्लस क्या हो गया 5, x प्लस क्या हो गया 5। इसको हल कर लीजिए 10 प्लस x और क्या हो गया 100, यानी 11x प्लस 11 पचे 55। अब देखिए क्या करेंगे, ये 10 प्लस नहीं होगा, यहां पर क्या होगा ये 10 10 10, हाँ ये क्या होगा 10 गुना x, 10 गुना x होगा। तो ये 10x होगा, ये 10x 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 और प्लस 100। अब इधर आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 10x माइनस 11x बराबर क्या हो गया 55 माइनस 100। तो क्या होगा माइनस x बराबर माइनस 45, x बराबर क्या हो गया 45, x बराबर क्या हो गया 45। अब ये पूछता है x किसका वैल्यू माने हैं, तो 10वें पारी में 45 है। अब कहते हैं 11वें पारी के पश्चात, अब देखिए 45 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन 11वें पारी के बाद कहता है 11वें पारी में 5 क्या होता है बढ़ जाता है, इसलिए 45 प्लस क्या करेंगे 5, अर्थात क्या हो गया 50 आपका आंसर होगा। इस सवाल को अच्छा ढंग से पढ़ेंगे क्या कहता है। यदि पूछता है 10वें पारी में तो क्या होता x, पूछता क्या है 11वें पारी के पश्चात, तो 11 45 में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, 45 में क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे। अब इसमें कह रहा है, कहता है कि एक बल्लेबाज का 11वीं पारियों का कुछ और रन है, 11वीं पारी का कुछ और रन है,
12वें पारी में वो 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 कम जाता है, तो 12वें पारी में उसका औसत क्या है? 12वें पारी में उसका औसत क्या है? तो जस्ट उसका थोड़ा विपरीत है, उसमें बढ़ जाता है 5, इसमें क्या है? कम जाता है। देखिए, एक बल्लेबाज 11वें पारी का कुछ औसत है, मान लिए औसत क्या मान लीजिए, औसत आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लिए। तो 11वें पारी में कुल कितना हो जाएगा? 11 गुना एक्स, 11 एक्स। और 12वें पारी में कितना बनाता है? 90 रन बनाता है। अब क्या 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 कम जाता है, अब क्या पारी हो गया? 12 पारी हो गया। औसत 5 कम जाता है तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा? 5। अब इसको हल कर लीजिए। 11 एक्स प्लस 90 बराबर 12 एक्स माइनस 12 पंचे 60। तो इधर क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा 11 एक्स माइनस 12 एक्स बराबर -60, और उधर चल जाएगा तो -90। तो क्या हो जाएगा? -एक्स बराबर -150। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 150। अब कहता है 12वें पारी में उसका औसत क्या है? 12वें पारी में कहता है, तो ईद हो गया 11, एक्स कितना हो गया? 11वीं पारी का। तो 5 कम जाता है, तो कम जाता है तो 12वें पारी में, 12वें पारी में कितना हो जाएगा? 12वें पारी में तो 150 माइनस एक्स, यानी 150, 150 माइनस क्या होगा? 5 होगा, क्या हो जाएगा? 5। तो 150 माइनस 5 अर्थात 145। 145 आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपके 150 आया है, उसमें आंसर नहीं लगाना है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। आंसर हो जाएगा बी। अब कहता है एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 101 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, ट्रेन की औसत चाल कितना होगा? ट्रेन की औसत चाल कितना होगा? तो रेलगाड़ी 101 किलोमीटर किससे दूरी करती है? क्या करती है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब कितना दूरी है? 20 किलोमीटर, 101 किलोमीटर और 20 किलोमीटर किससे दूरी करती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर कितना है? 30 किलोमीटर किससे दूरी तय करती है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इसकी ट्रेन की औसत चाल कितना होगा? तो ट्रेन की औसत चाल कितना होगा? ट्रेन की औसत चाल बताना है, तो ट्रेन की औसत चाल कितना होगा? ट्रेन की औसत चाल कितना होगा? तो क्या करेंगे औसत चाल में? कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा क्या करते हैं? कुल समय। तो औसत चाल में औसत चाल, औसत औसत चाल बराबर क्या हो गया? कुल दूरी, कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। दूरी कितना हो गया? दूरी कितना हो गया? दूरी कितना हो गया आपका? दूरी कितना हो गया? 1 मिनट आप यहाँ ध्यान रखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में 101 है और 50, तो ये नहीं है। आप इसका मतलब ये जो एक है, ये एक आपका नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन में नहीं कटने वाली लग रही है, इसलिए आप यहाँ पर इसको मिटा दीजिए। यहाँ पर क्या लिखिए? 10, अर्थात 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और 30 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। यहाँ पर 10 किलोमीटर होगा, 101 किलोमीटर नहीं होगा। तो कुल दूरी कितना हो गया? तो कुल दूरी आपका ये हो गया 10, 20, 30, 30, 60। कुल दूरी कितना हो गया? 60। और औसत चाल, तो कुल समय, तो समय निकालना पड़ेगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी क्या हो गया? 10 और चाल कितना हो गया? 50। ये काट दीजिएगा 1/5। फिर इसका क्या हो जाएगा? 20/60 काट दीजिएगा, फिर 20 या 60, ये ऊपर में 1 और नीचा में 3, क्या होगा? घंटा। ये क्या होगा? घंटा। फिर इसको हल कीजिएगा, 30/90
30/90 काट दीजिए 3 यानी 1/3 घंटा। तो अब इसको कुल दूरी कितना हो गया, कुल दूरी यहाँ पर कितना हो गया 60। तो कुल दूरी कितना हो गया 60, 60 यहाँ लिख दीजिए और बट्टा कर दी कितना 1/5 प्लस 1/3 और प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3। अब इसको क्या करेंगे 60 इसको हल कर लेंगे, 5 3 15 हो गया, ये क्या हो गया 3 5 और ये 5, ये तो 60/1, 15 ऊपर चल जाएगा, 5 5 10 3 13, 5 5 10 3 13, अब 15 छक्का 90, 900/13। तो क्या हो जाएगा काट देंगे 13 13 छक्का 18 13 91, 13 91 लगभग लगभग कितना 70 के आसपास, क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा 69.23। 13 91 हो जाएगा, लगभग लगभग 70 के आसपास हो जाएगा, 70 के आसपास हो जाएगा यानी 69.23, 69.23 आपका आंसर हो जाएगा, 69.23 आंसर हो जाएगा आंसर। अब कहता आपको, कहते यदि 21 नंबर सवाल, यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है तथा उनमें से एक की मासिक आय उनकी औसत आय का 120% है, उनकी मासिक आय क्या है। कहता है कि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय कितना है 80,800 है। 16 व्यक्ति का 16 व्यक्तियों का कुल कितना है, कुल है 80,800 रुपया। अब कहता उनमें से एक की मासिक आय उनकी औसत आय का 120 है। तो एक की मासिक आय, एक व्यक्ति की आय कितना हो गया 80,800/16, काट दीजिए 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 फिर 0 तो 16 पंचे 80 0 यानी 50,150 एक व्यक्ति की मासिक आय। अब कहता है तो उसकी, कहता है मासिक उसकी औसत, कहता है कि तथा उनमें से एक व्यक्ति की आय उसकी औसत का 120 व्यक्ति है, तो औसत का 120 है, तो उनमें से एक व्यक्ति का मासिक आय औसत का एक कुल हो गया, एक कुल है तो एक व्यक्ति का औसत आय, ये क्या हो गया औसत, ये क्या हो गया औसत, ऊपर वाला में क्या हो गया औसत कितना हो गया 5,050, ये कितना हो गया है 5,050। अब 5,050 आय का 120% है, तो 5,050 गुना 120/100, ये जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, और फिर कितना 12 पंचे 60, 12 इकाई 12 जीरो तो क्या हो जाएगा 6, तो फिर 12 पंचे 60 यानी 60,160, 60,160, 6,060, आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा आपका बी। अब कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री है, 38 डिग्री है, तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री था तो शुक्रवार का तापमान कितना है। देखिए यदि सोमवार मंडे यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान कितना है 38, तो 4 है तो 4 गुना 38 कर सकते हैं और करेंगे, करना है 8 चौक 32 का 2 हाथ में कितना 3,
तो फिर क्या करें, 4 तिया 12, 8 चौक 32, 2 हाथ में 3, 4 तिया 12, 3 12 3 15, 152, 152। अब क्या कहता है मंगलवार, तो मंगलवार ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे का औसत तापमान 40 है, तो 40 गुना करेंगे, 40 गुना 4 गुना 40, 4 चौक 16, 160 डिग्री। अब कहता है तो 4 गुना 40, 160। अब देखिए इस सब को क्या करेंगे, माइनस 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 और ये माइनस। अब देखिए ट्यूसडे ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे कट गया, थर्सडे थर्सडे कट गया, तो m माइनस एफ हो गया, अर्थात माइनस कितना होगा, माइनस कितना हो गया 8, माइनस कितना हो गया 8। अब सोमवार का तापमान 30 डिग्री था, तो सोमवार तापमान दिया हुआ है, इसका तापमान 30 डिग्री, अब माइनस एफ बराबर माइनस 8, तो माइनस एफ डिग्री, एफ बराबर क्या हो जाएगा, मतलब फ्राइडे बराबर माइनस 8 और माइनस क्या हो जाएगा 30, तो क्या हो जाएगा एफ बराबर माइनस 8, एफ बराबर माइनस 38 डिग्री, अर्थात एफ बराबर क्या हो जाएगा 38 डिग्री आंसर हो जाएगा। 38 डिग्री क्या आंसर हो जाएगा, बी में हो जाएगा, 38 डिग्री आंसर बी हो जाएगा आपका। अब कहता है 50 संख्याओं का औसत 36 है, 50 संख्याओं को ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है। कहता है देखिए 50 संख्या का औसत 36 है, यानी 50 संख्या का औसत औसत कितना है, औसत 36 है। तो बाद में पता चला कि 48 होना चाहिए, होना कितना चाहिए 48, तो 48 कितना ले लिया गया 23 ले लिया, 48 होना चाहिए और उसके स्थान पर 23 ले लिया, अर्थात कम लिया, तो औसत 36 ज्ञात किया गया। तो और 36 ज्ञात किया गया मतलब 36 ज्ञात किया जाए, गलत पर ज्ञात किया गया, तो डिफरेंस कितना 48 माइनस 23, 48 माइनस 23 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो 8 में से 3 गया तो 5, अभी कितना बचेगा, तो 4 में से ये क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25 का डिफरेंस हो गया, कितने व्यक्ति में 50 व्यक्ति में, तो 25 बट्टा क्या करेंगे 50, यानी काट देंगे 0.5, यानी 0.5 क्या हो गया कम गया, तो 0.5 क्या होना अधिक होना चाहिए था, तो औसत कितना था ये 36 था, और 36 में 0.5 जोड़ देंगे, यानी 36 दशमलव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्लास, अगला सवाल में जाते हैं, 2 सवाल और है, हल्का हल्का देख लीजिए, थोड़ा बहुत रुक जाइए आप लोग, बस बहुत कम समय में। कहता है एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए, यदि उस टीम के सभी बल्लेबाज द्वारा 310 रन बनाए गए तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। अब क्या कहता है, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए, तो अन्य 6, तो टोटल खिलाड़ी कितना हो गया, टोटल मतलब टोटल टोटल प्लेयर्स कितना हो गया 7 हो गया। तो मान लीजिए अन्य 6 बल्लेबाजों का औसत, 6 का औसत, 6 का औसत कितना है, 6 का औसत मान लीजिए x है, 6 का औसत कितना हो गया x है। तो अब क्या कहता है 6 बल्लेबाजों औसत 30 रन अधिक बनाए, तो ये जो कप्तान जो है, कप्तान कितना बनाता है x प्लस 30 रन बनाता है, x प्लस कितना रन बनाता है 30 रन बनाता है, x प्लस कितना रन बनाता है 30 रन। कहता है कि एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए, यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा कितना रन बनाया 310 रन, तो कप्तान कितना रन बनाया,
कप्तान कितना रन बनाया, तो कप्तान का रन ये है, कितना रन, x प्लस 30 रन। और क्या, कितने बल्लेबाज हैं, 6 बल्लेबाज, 6 रन कितना, 6x, और टोटल कितना है 310। अब जोड़ लीजिए, 6 1 7x प्लस 30 बराबर 310, तो 7x, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 310 माइनस कितना 30, माइनस कितना 30, तो 0 11 में से 11 में से 3 गया, 8 3 11 बट्टा 7, तो 7 7, तो x बराबर कितना होगा 780 बट्टा 7, x बराबर 780 बट्टा 7, x बराबर 780 बट्टा, x बराबर 780 बट्टा क्या हो जाएगा 7 हो गया, x बराबर 780 बट्टा 7, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, अर्थात इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आप इसको 780 नहीं भाई, 780 नहीं, ये क्या है घट जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 310, 280, 280 हो जाएगा, 280, 7x बराबर 280, तो x बराबर क्या होगा 280 बट्टा 7, काट देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 7 चौक 28, इसमें क्या होगा 40 हो जाएगा, 40 है, इसमें 40 ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 40 आंसर होगा आपका, आंसर कितना हो जाएगा 40, आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर होगा आपका 40 नंबर 7 है, तो 40 में आंसर। अब अगला लास्ट सवाल आप देखेंगे, लास्ट सवाल देखिए, कहता है एक कार, जीप और ट्रैक्टर गति के बीच का अनुपात क्या है, क्रमशः 3:5:2 है, जीप की गति ट्रैक्टर की गति के 250% है, जीप की गति ट्रैक्टर की गति के 250% है, जीप की गति है, जीप की गति, जीप की गति ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर की गति का 250% है, तो है आप कहते हैं जो 12 घंटे में, जो मतलब क्या है ट्रैक्टर, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर जाती है, अर्थात ट्रैक्टर 12 घंटा में 360 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटा में, अर्थात इसका चाल कितना होगा, 360 बट्टा 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, किसकी चाल हो गया, ट्रैक्टर की चाल हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जीप की गति कितना है, ट्रैक्टर का 250, तो जीप का क्या हो जाएगा, जीप का हो जाएगा 30 का 250, 30 का 250%, तो प्रतिशत नीचे में 100, तो ये जीरो, तो 25 तिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा, किसका हो गया, जीप का। तो कार और जीप की औसत गति कितनी है, तो कार और जीप का, अब देखिए यहां पर कार का, तो कार हो गया, और कार, जीप और ट्रैक्टर का क्या है 3 5 और 2, तो देखिए जीप का क्या हो गया, जीप का 75 नजदीक क्या लिख देंगे 5, और ट्रैक्टर का है 30, तो क्या हो जाएगा ये 5 75, 5 से भाग लगेगा तो 15 तिया 45, तो 15 तिया क्या हो गया 45 हो गया, किसका, कार का, और जीप का कितना होगा 75, तो 45 और प्लस 75 ऐड कर देंगे, 0 7 4 11 1 12, तो 45 और प्लस 75 यानी कितना होगा 120, दोनों को 2 से भाग देंगे तो काट देंगे, कितना हो जाएगा आपको 60, एवरेज कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एवरेज हो गया। तो मैं साथियों आपसे यही कहना चाहूँगा, आपसे समझिए विनम्र करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, यह वीडियो आपको अच्छा लगा, ये क्लास आपको अच्छा लगा, तो आप क्या अपने साथियों के बीच शेयर करेंगे, और आप लाइव
सब्सक्राइब निश्चित करेंगे और सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाला क्लास का वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुंचेंगे। यही आशा से, इसी उम्मीद के साथ हमारी टीम आप लोग को फिर से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप आज का क्लास इसे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।